चलिए दोस्तों, अभी आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में जैसे हम लोग ने HTTPS को डाउनग्रेड करके HTTP में कन्वर्ट करके हम लोग ने देखा, भले सक्सेस नहीं हुआ, आपके केस में हो भी सकता है सक्सेस, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। काफी सारी चीज हो या 2-3 बार इस्तेमाल करने पर वो हो जाता है, ठीक है, 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ कुछ वेबसाइट ऐसी रहती है, जैसे google.com हो गया, facebook.com हो गया, twitter.com हो गया, ये और भी बड़ी वेबसाइट है, और भी ज्यादा सिक्योर वेबसाइट है। उसके अंदर HTTP या HTTPS होता ही नहीं है इस्तेमाल, उसमें होता है HSTS। समझ आ रही है? HSTS ये वाला प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो इस टाइप की वेबसाइट को डाउनग्रेड कैसे करना है, हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे HTTPS तो मुश्किल था ही, उससे भी डबल मुश्किल है ये HSTS। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टेक्निकली ऐसा होता है कि जब भी समझो इसने एक रिक्वेस्ट किया facebook.com, ठीक है, ये स्ट्रिप इधर आया, इधर से फेसबुक का मैंने रिक्वेस्ट किया, यहां से जो भी फेसबुक आया ना, मैं इसका स्ट्रिप ही बदल दूंगा, मैं facebook.corn कर दूंगा, कॉन कर दूंगा, ठीक है, और वो फिर उसको भेजूंगा। जैसे ही क्लिक करेगा ना, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा, मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब मैं उसके जो डोमेन नेम है, यानी कि ट्विटर है, मतलब TWITTER.com है, तो कॉन कर दिया, या टी एक हटा दिया। फेसबुक में BOO के ना OOO कर दिया। ऐसा कुछ चेंज कर देता हूं मैं इसके अंदर, और फिर मैं विक्टिम को भेजता हूँ। विक्टिम जैसे उस पर क्लिक करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा ना, वो हैक हो जाएगा, मतलब वो पासवर्ड और आईडी मुझे मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे किया था। इसके लिए पहले कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है। तो पहले उसको समझेंगे, उसके बाद में उसको हैक करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा, ये होगा भी और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। हम लोग प्रैक्टिकल जरूर परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमारा काली, अगर आपने प्रॉपरली जो मैंने बताया वैसे ही लिंक से अगर आपने डाउनलोड किया है, तो आपको हमारा जो HTS मतलब HSTS जो वेबसाइट है, उसको डाउनग्रेड करने के लिए इनबिल्ट सब तरीके दे दिए हैं, ठीक है। चेक कैसे किया था पहले बता देता हूँ। फाइल्स में जाते हैं, फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे, एक मिनट चालू हो जाने देते फाइल्स। फाइल्स के अंदर यहाँ पे आपको होम, उसके जगह पे अदर लोकेशन पे जाइए, काली में जाइए, काली के बाद यहाँ पे जाइए USR में, यहाँ पे नीचे जाएंगे ना USR दिखाई देगा, यूजर्स, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाइए लोकल के अंदर, यहाँ पे जाइए शेयर्स के अंदर, यहाँ पे बैटर कैप आपको मिल जाएगा, कैपलेट्स मिल जाएगा, और यहाँ पे HSTX हाईजैक दिख रहा है। ये HSTS जो है हमारी जो अभी जो लेटेस्ट वेबसाइट जैसे हम लोग ने बात करी वो है, उसका एक फाइल यहाँ पे बना है, उसका पेलोड्स वगैरह बना हुआ है, ये सब पहले से बना हुआ है। आपको कुछ भी करने की, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब बनाया हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो दिखने के लिए ये देखो HSTX ये हमारी मेन फाइल है। ओपन विथ करता हूँ, ओपन विथ यहाँ पे लिफ पैड करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग जैसे दी गई है वैसे के वैसे ही है। खाली यहाँ पे मैं बताने की आपको ये कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो HSTX लॉग ने कहाँ पे सेव किया गया फाइल वो आपको दिख रहा है, ठीक है, /user/local/ ये। अगर आप इसको ही डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते तो आ जाता था। HSTX हाईजैक डॉट इग्नोर, सबको इग्नोर करने के लिए बोला है। टारगेट, टारगेट यानी यहाँ पे किस किस के लिए टारगेट दिया, जैसे कि twitter.com, अगर ये कोई टारगेट मशीन यानी विक्टिम का मशीन twitter.com डालेगा, तो उसकी जगह पे खुलना क्या चाहिए, twitter.con, CORN दिख रहा है। वैसे ही अगर ट्विटर के आगे कोई एक्सटेंशन रहेगा तो एक्सटेंशन भी कॉन के अंदर ही खुलना चाहिए। फेसबुक की जगह पे फेसबुक कॉन खुलना चाहिए, या फेसबुक कॉन स्लैश ये एप्पल कॉन खुलना चाहिए। आगे सब में कॉन मैंने लगा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो, जैसे netflix.com रहेगा तो रिप्लेसमेंट उसका हो जाएगा netflix.con। जो चीज यहां पे डालोगे ना वो चीज आपको यहां पे भी डालना है। DNS.domain, यहाँ पे भी वो चीज डाल देनी है। जैसे यहाँ पे डाल रहे रिप्लेसमेंट में जो भी वर्ड डालेंगे वो आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाला netflix.com, उसको रिप्लेस कर देना है netflix.corn, कॉन, कॉमा, ठीक है। और सेम आपको यहां पे भी डाल देना है, ठीक है, और कॉमा दे दीजिए बस। यहां पे जैसे प्रॉक्सी ऑन, DNS स्पूफ फॉर्म, ये फॉल्स, उसको कुछ भी आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। चलो सेव करने के बाद अब इसको रन करेंगे।
रन करके हम लोग हमारी विंडोज़ वाला जो मशीन है उसको चालू करके उसको चेक करने की कोशिश करेंगे कि हो रहा है कि नहीं। चलिए, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे टर्मिनल को चालू कर दिया है और जो पिछले टाइम पे हम लोग ने कमांड यूज़ किया था वही सेम कमांड, यानी कि बैटर कैप स्पेस आई फेस स्पेस ETH0 स्पेस हमारा जो ये था कैपलेट्स स्लैश हमारा रूट स्लैश स्पूफ डॉट कैप। ठीक है, ये कैपलेट को रन करवाएंगे। तो यहाँ पे कैपलेट रन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपलेट्स लिख दिया था, एल कैपलेट करके करेंगे तो देखो कमांड रन हो गया। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहो तो आप हेल्प करके चेक भी कर सकते हो, हेल्प। तो यहाँ पे देखो अभी तक स्निफ चालू नहीं हो रहा है मेरा, क्या मालूम। नेट डॉट स्निफ ऑन कर देंगे उसको, और जैसे ऑन करने के बाद हमारा हेल्प का टॉपिक वापस करेंगे तो देखो ये चालू हो गया स्निफ। अभी हम लोग वो जो HS वाला जो कमांड था ना हमारा HS हाईजैक, तो HS हाईजैक को मैं रन करूंगा, एंटर दबाऊंगा, वो फाइल मेरा रन हो गया। यानी कि अभी क्या गया, मतलब HSTX वाली जो हमारी वेब पेजेस रहेगा उसका डिटेलिंग मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो चले मेरे विंडोज मशीन की तरफ चलते हैं। विंडोज मशीन में प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देते। तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाता है, यहाँ पे देखिए सेटिंग हिस्ट्री पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसको पूरा क्लियर हिस्ट्री कर देंगे। ठीक है, डिलीट ब्राउजर डेटा, और सारा का सारा डेटा जो है हम लोग गायब कर देंगे। ठीक है, डिलीट डेटा, एक ये सेटिंग करनी पड़ती है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे एक सर्च कीजिए, यू सर्वर या DNS खाली डालेंगे, DNS। ठीक है, तो सिक्योरिटी के अंदर है ना DNS का एक ऑप्शन रहता है, ये देखिए सिक्योर कनेक्शन, सिक्योर DNS, हाँ यूज सिक्योर DNS, उसको अगर चालू रहेगा ना तो उसको बंद कर देने का। ये दो सेटिंग पहले आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, यूज सिक्योर DNS पे क्लिक करके अब ये चालू है तो उसको खाली बंद कर दो, तभी जाके आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल बताता हूँ अभी एक्चुअल में यूज करके। अभी यहाँ पे क्या करेगा, प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं सबसे पहले google.ie में जाता हूँ। IE इसके लिए क्योंकि आयरलैंड का है, लेकिन यहाँ पे नॉन सिक्योर करने के लिए वही यूज होता है। अभी देखिए कि यहाँ पे कुछ हुआ क्या, परफॉर्म देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर देता हूँ। google.com में गए, चलिए ठीक है, अभी तक हुआ नहीं। अभी HSTS वेबसाइट को हैक करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली अगर facebook.com टाइप करेंगे ना तो नहीं जाएगा, आपको कंपलसरी यहां से फेसबुक लिखना पड़ेगा। ठीक है, फेसबुक पे क्लिक किया मैंने, अभी यहाँ पे देखो फेसबुक लॉगिन दिख रहा है और नीचे देखो कॉम दिख रहा है। अगर मैं मान लो कि जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना तो ये कॉन हो जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी कॉम ही दिख रहा है, यानी कि मेरा हुआ नहीं है प्रैक्टिकल प्रॉपर। मैं दोबारा से इसको एग्जिट करता हूं, रन करके दोबारा से करना पड़ेगा, स्पूफ। ओके, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कैपलेट रन करने में, देखिए नेट डॉट रिकॉन मॉड्यूल और रेक। ओके ठीक है, ये सही है। नेट डॉट स्निफ ऑन कर देंगे उसको। ठीक है, और एक था हमारा HS हाईजैक्स, ये चालू कर दिया। लेट्स सी अभी होना चाहिए। मैं वापस से इस गूगल में गया, फेसबुक पे जाता हूँ या ट्विटर पे जाता हूँ। अभी ट्विटर टाइप किया और जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, यहाँ पे नीचे कौन दिखना चाहिए। अभी भी देखो कॉम ही दिख रहा है, यानी कि मेरा हाईजैक प्रॉपर हुआ नहीं है। मैंने बताया था आपको, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप ये हाईजैक हो गया है, मतलब यहाँ से मेरा डेटा जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली हुआ नहीं है, मे बी XYZ कुछ भी रीजन हो सकता है। फिर जैसे ही मैं यहाँ पे ID पासवर्ड डालू, साइन अप किया, क्रिएट अकाउंट पे गए और समझो मैंने यूजर ID जो भी पासवर्ड अगर डाला वो यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएगा। जैसे हम लोग ने पहले प्रैक्टिकल में देखा वैसे ही होता है, खाली HSTX वेबसाइट के लिए इस तरीके से होता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है मुझे मालूम पड़ रहा है रीजन, तो क्योंकि हमारा नॉन सिक्योर अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर नॉन सिक्योर होता था तो हो जाता था। चले अभी मैं क्या करता हूँ, फायरफॉक्स पे एक बार यूज करके बताता हूँ। इसको गूगल क्रोम को बंद कर देता हूँ।
अभी देखिए मैंने फायरफॉक्स को चालू कर दिया। अभी यहाँ पे डालते हैं google.ie, आई डालते हैं। अभी भी देखो सिक्योर ही बता रहा है, वो नॉन सिक्योर नहीं हो रहा है, सिक्योर ही दिख रहा है ना, ताला ही दिख रहा है। लेकिन ऐसा होता है, मतलब फेसबुक अभी डालेंगे, मैं यहाँ पे फेसबुक करके सर्च करूँगा तो यहाँ पे जो है ना फेसबुक जैसे ही यहाँ पे जाएगा ना तो यहाँ पे नीचे अभी जैसे कि आपको डॉट कॉम नज़र आ रहा था, यहाँ पे डॉट कॉम अभी भी कॉम ही नज़र आ रहा है। देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे तो डॉट कॉम ही नज़र आ रहा है। अभी तक मेरा मतलब हाईजेक प्रॉपरली नहीं हुआ है। इसी तरीके से होता है, मतलब आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया कि किस तरीके से होता है। आप ट्राई करके देखिए, मे बी आपके अंदर हो जाएगा, मेरे अंदर नहीं परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, चले इस लेक्चर में इतना ही, आप यूज़ करके देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।